पूर्व अभिनेता दिलीप कुमार ने एक बार एक किस्सा शेयर किया कि एक बार वो फ्लाइट में सफ़र कर रहे थे और उनकी बगल वाली सीट पे एक बहुत ही हम्बल से व्यक्ति बैठे हुए थे, साधारण से कपड़े पहने हुए थे। फ्लाइट में तकरीबन सभी लोग पहचान चुके थे कि ये मशहूर एक्टर दिलीप कुमार हैं, लेकिन उन व्यक्ति का कोई ऐसा रिएक्शन नहीं था। वो अपनी बुक पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, खिड़की के बाहर देख रहे थे, लेकिन उन्होंने दिलीप कुमार सर से कोई इंटरेक्शन नहीं करा। जब चाय आई तो वो चाय पीने लगे, तो बातों का सिलसिला दिलीप कुमार सर ने ही आगे बढ़ाया। उन्होंने बोला कि सर क्या आप पिक्चर देखते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ, कभी कभी देख लेता हूँ। तो बोले क्या आप हीरो हीरोइन के बारे में जानते हैं? बोले नहीं, ज़्यादा मुझे पता नहीं रहता क्योंकि मैं अपने काम में बहुत व्यस्त रहता हूँ। ऐसी नॉर्मल हालचाल हुआ, हालचाल बातचीत पूछा गया। उसके बाद फिर सर अपने पेपर पढ़ने में बिजी हो गए। फिर जब फ्लाइट लैंड का समय आया तो दिलीप कुमार सर को अब बेचैनी हो रही थी, रहा नहीं जा रहा था कि आफ्टर ऑल इन्होंने कोई ऐसा रिएक्शन क्यों नहीं दिया, क्योंकि उस समय दिलीप कुमार एक बहुत बड़े अभिनेता माने जाते थे। जब फ्लाइट लैंड का समय आया तो उन्होंने वापस दिलीप कुमार सर ने वापस उस सज्जन व्यक्ति से ग्रीट करा और कहा कि सर मेरा नाम दिलीप कुमार है और मैं फिल्मों में काम करता हूँ। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप बहुत तरक्की कर रहे हैं और ऐसे शुभकामनाएं देके उन्होंने पूछा आपका नाम? उन्होंने कहा मेरा नाम JRD टाटा है। और ये सुन के दिलीप कुमार बोले कि मैं शॉक रह गया कि एयरलाइंस के करता धरता मेरे बाजू में बैठे थे और बिल्कुल देखने में इतने हम्बल व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी शो नहीं करा। उस दिन मुझे ये लेसन सीखने को मिला कि आप लाइफ में कितने भी बड़े हो जाइए, लेकिन आप हमेशा हम्बल बने रहने चाहिए, एकदम विनम्र स्वभाव के होने चाहिए। और ऐसे थे हमारे JRD टाटा साहब। तो आज हम उनकी लाइफ से ऐसी 5 इंपॉर्टेंट लर्निंग सीखेंगे। आफ्टर ऑल उन्होंने बहुत कुछ काम करे, टाटा एयरलाइंस को खड़ा किया, टाटा ग्रुप बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो क्या उनकी लाइफ से आज हम 5 पॉइंट सीखेंगे। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं मेरा नाम है शिप्रा भटनागर और आप सबका मेरा चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। JRD टाटा का पूरा नाम था जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, जिनका जन्म 29 जुलाई 1904 को फ्रांस में हुआ था। इनकी मदर फ्रांस की थी तो उनका नाम सुजैन बिंद्रे था एंड फादर का नाम था रतन जी दादा भाई टाटा। क्योंकि इनकी माँ फ्रांस की थी इसलिए इनकी फर्स्ट लैंग्वेज फ्रेंच बनी। इन्होंने फ्रेंच में मास्टरी करी, बाद में मुंबई के कॉलेज से पढ़ाई करी और उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की। वो कई डिकेड्स तक टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन बने रहे। उन्होंने टाटा ग्रुप के अलग अलग बिजनेस को इंडिया में डेवलप किया, जैसे कि स्टील, इंजीनियरिंग, होटल्स, एयरलाइंस एक्सेट्रा। 1932 में उन्होंने टाटा एयरलाइंस की शुरुआत करी थी एंड मात्र 34 साल की उम्र में यानी कि 1938 में वो टाटा ग्रुप के टाटा के चेयरमैन बन गए थे और 1991 तक बने रहे थे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान टाटा की 14 अलग अलग कंपनीज की शुरुआत की थी। उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इसी के साथ वो इंडिया के फर्स्ट पायलट थे, इसलिए उनको एयरफोर्स ने 1974 में एयर वाइस मार्शल पद से भी नवाजा था। आइए उनके जीवन से जुड़ी 5 इंपॉर्टेंट बातें हम सीखते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है कभी भी सेकंड बेस्ट से सेटिस्फाइड मत होइए और हमेशा नंबर 1 की रेस में भागते रहिए। और JRD टाटा भी अपनी लाइफ में यही करते रहे। कहा जाता है कि 40s एंड 50s के दशक में एयरलाइंस अपनी पंचुअलिटी एंड हॉस्पिटलिटी के लिए जानी जाती थी। जो रतन टाटा थे वो बहुत ज़्यादा पंचुअल थे। टाटा एयरलाइंस जो कि बाद में जाके एयर इंडिया बन गई थी, उसके मालिक भी JRD टाटा ही थे। चूँकि वो भारत के पहले पायलट थे इसलिए मालिक होने के बावजूद भी वो अपनी एयरलाइंस को कभी कभी खुद भी उड़ाया करते थे। 15 दिन में एक बार तो वो अपनी एयरलाइंस खुद ही उड़ाते थे, क्योंकि वो इस तरीके से और टीम मेंबर्स को मैसेज देते थे कि आपको एयरलाइंस को बहुत ऊपर लेके जाना है। मैं सर्विस दे रहा हूँ तो आपको तो एयरलाइंस को और ज़्यादा ऊपर लेके जाना है। पंचुअलिटी के मामले में, एक्यूरेसी के मामले में JRD टाटा का कोई भी तोड़ नहीं था। एक बार कैप्टन विश्वनाथ उनके को पायलट थे, दोनों लोग फ्लाइंग कर रहे थे तो JRD टाटा ने अपने को पायलट से पूछा कि इस समय हम किस स्पीड से उड़ रहे हैं या ग्राउंड स्पीड क्या है। उनके को पायलट ने कहा कि 145 माइल्स पर आवर, लेकिन JRD टाटा सेटिस्फाइड नहीं हुए। उन्होंने अपनी कैलकुलेशन लगाई और उन्होंने बताया कि हम 145.5 माइल्स पर आवर की स्पीड से उड़ रहे हैं। तो इस तरीके से उनका एक्यूरेसी में कोई भी तोड़ नहीं था। सेकंड, उनकी लाइफ से सीखना चाहिए कि सलाह मानिए और चेंज करने के लिए तैयार रहिए। इन्फोसिस के को फाउंडर एंड फाउंडर मिस्टर नारायण मूर्ति की वाइफ
सुधा मूर्ति जी ने अपनी बुक लास्टिंग लेगेसी में एक घटना का जिक्र किया है। उस टाइम पे लड़कियां नौकरी नहीं करती थी और इंजीनियरिंग उनको दी नहीं जाती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि लड़कियों का मैथ्स वीक होता है। लेकिन सुधा मूर्ति जी अपने 600 बच्चों के बैच में, 600 लड़कों के बैच में एक अकेली लड़की थी जो इंजीनियरिंग कर रही थी। इसी के साथ वो टॉपर भी थी। तो एक बार टाटा ग्रुप ने वैकेंसी निकाली। जब टाटा ग्रुप में, जो कि बाद में जाके टेल्को बना, यानी टेल्को के नाम से भी जाना जाता है, टेल्को में वैकेंसी निकली, लेकिन उसमें जितनी भी वैकेंसी निकली थी वो सिर्फ लड़कों के लिए निकली थी। इस पर सुधा मूर्ति जी गुस्सा हो गई और उन्होंने JRD टाटा जी को एक लेटर लिखा, जो कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, कंपनी के मालिक को ही उन्होंने लेटर लिख दिया कि ये आपकी बहुत गलत नाइंसाफ़ी है कि आप सिर्फ लड़कों को चांस दे रहे हैं, लड़कियों को चांस नहीं दे रहे, लड़कियां भी टैलेंटेड है। और जब इस तरीके से लिखा तो वो उनकी इस बात से काफ़ी प्रभावित हुए और सुधा मूर्ति जी को बुलाया गया, उनका इंटरव्यू लिया गया। वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, टॉपर थी, तो वो इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गई और पहली इंजीनियरिंग की नौकरी उनको JRD टाटा जी ने प्रोवाइड की थी। ये टाटा मोटर्स की पहली महिला इंजीनियर बनी। सुधा मूर्ति मैम जब भी ये किस्सा शेयर करती हैं, वो बताती हैं कि टाटा सर बहुत ज़्यादा खुले विचारों के थे और वो सलाह का स्वागत करते थे। एक और इंटरेस्टिंग किस्सा सुधा मैम ने शेयर किया कि एक बार वो बॉम्बे हाउस में थी, तो वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, मिस्टर नारायण मूर्ति जी का। रात का वक्त था, अचानक से JRD टाटा की गाड़ी उनके पास से गुजरी और उन्होंने पूछा, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने हस्बैंड नारायण मूर्ति जी का वेट कर रही हूँ। तो वो जब तक उनके हस्बैंड नहीं आ गए, वो उनके साथ खड़े होकर बात करते रहे ताकि सुधा मूर्ति जी को अकेला फील ना हो। आज भी सुधा मूर्ति मैम के केबिन में टाटा साहब की तस्वीर लगी हुई है कि वो उनका इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हैं। सुधा मैम का कहना है कि आज हम जो भी कामयाबी हमने अचीव करी है वो हम अपने बॉस JRD टाटा से ही सीखा है। वो बहुत इंस्पिरेशनल थे, बहुत हमारी लाइफ में उन्होंने चेंज किया, तो आज भी हम उनको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। थर्ड लर्निंग उनकी लाइफ से हमें सीखने को मिलता है कि जितना बड़ा रिस्क होगा, सक्सेस भी उतनी बड़ी होगी। JRD टाटा ने उस समय में अलग अलग कंपनीज की शुरुआत करी, जिस समय और बड़ी बड़ी कंपनीज बच रही थी कि अगर इस सेक्टर में जाएंगे तो हमें लॉस हो सकता है या हम बिल्कुल ज़ीरो पे आ सकते हैं। बट रतन टाटा सर ने भागदौड़ संभाली, नए रिस्क लिए और नए नए वेंचर ओपन किए और सक्सेस को अचीव किया। 1939 में टाटा ग्रुप, जो कि मात्र 62 करोड़ का था, 1990 आते आते 10,000 करोड़ का बन चुका था। इसी के साथ JRD टाटा ने अपनी चेयरमैनशिप में 14 अलग अलग टाटा की कंपनीज को ओपन किया था। फोर्थ लर्निंग उनकी लाइफ से सीखने को मिलती है कि अपनी टीम को साथ लेकर चलिए और सोसाइटी की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कीजिए। आजकल ह्यूमन रिसोर्स नाम का एक टर्म चालू हो गया है, जिसमें कंपनी के एम्प्लॉयज़ के हितों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन JRD टाटा सर पहले ही इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर चुके थे, अपनी कंपनीज में इम्प्लीमेंट कर चुके थे। वो अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, उनके जो अधिकार थे, उनके जो हित थे, उसके हमेशा बारे में सोचा करते थे। उनकी लीव्स की बात हो, हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो, हेल्थ केयर की बात हो या कोई भी हो, वो सारी सुविधाएं वो पहले ही प्रोवाइड करते थे। वो अपने एम्प्लॉयज़ का इतना ध्यान रखते थे कि कभी वो गाड़ी से जा रहे होते थे और उनको अगर कोई एम्प्लॉयज़ दिख जाता था तो उसको गाड़ी में बिठा लेते थे और कहते हैं, आ जाओ, चलो साथ में ही चलते हैं। तो वो इतने हम्बल थे, इतने महान थे JRD टाटा सर। अगर आपको एक अच्छी कंपनी बिल्ड करनी है, एक अच्छा समाज बनाना है, तो सबको साथ में लेके चलना होगा और अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। एंड फिफ्थ लर्निंग उनके पॉइंट से सीखने को मिलती है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है उसी से स्ट्रैटेजीज़ को तैयार कीजिए, उसी के बेस पे आप स्ट्रैटेजी बनाइए, तभी आप सक्सेस को तेज़ी से अचीव कर पाएंगे। जब टाटा एयरलाइंस स्टार्ट हुई थी तब उनके पास 2 प्लेन, 3 पायलट और 3 इंजीनियर थे। JRD टाटा को पता था कि हम दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइन से कॉम्पिटिट नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे पास है हम उसमें बेस्ट बन सकते हैं। तो हम बेस्ट क्या कर सकते हैं? हमारी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी हो सकती है, हम पंक्चुअल ज़्यादा हो सकते हैं, हम ज़्यादा एक्यूरेट हो सकते हैं। तो इन सारी बातों पर JRD टाटा ने फोकस किया। एक बहुत मज़ेदार किस्सा याद आता है कि एयर इंडिया की फ़्लाइट उस समय स्विट्ज़रलैंड के जिनोवा में 11 बजे लैंड करती थी। तो एक ऑफिशियल ने दूसरे ऑफिशियल से पूछा कि टाइम क्या हुआ है, तो उसने बिना घड़ी देखे बता दिया 11 बज गए। उसको बहुत आश्चर्य हुआ, उसने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? बोले, देखो एयर इंडिया की
फ़्लाइट आ चुकी है और वो टाइम के पंक्चुअल है, और जब घड़ी चेक करी तो वास्तव में 11 बज रहे थे। तो ऐसे थे महान जे.आर.डी. टाटा सर। वो उनको सिर्फ भारत का ही सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नहीं दिया गया, उनको फ्रांस का भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि लेजेंड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। जब भारत में सर्वोच्च नागरिक पद की घोषणा की गई तो रतन टाटा ने जे.आर.डी. टाटा को बोला कि आपको भारत रत्न के लिए चुना गया है। तो उन्होंने रतन टाटा से पूछा कि रतन मैंने ऐसा क्या करा, ज़रूर मैंने कुछ अच्छे काम तो करे होंगे, लेकिन वो तो भारत का कोई भी नागरिक करता है और भारत को अच्छा बनाने के लिए हर कोई अपना बढ़िया ही योगदान देता है, मुझे क्यों भारत रत्न मिल रहा है। तो इतने ही सिंपल और हम्बल व्यक्ति थे, उनकी लाइफ से हमें ये भी सीखने को मिलता है। अपने अंतिम क्षणों में जब वो दुनिया से विदा हो रहे थे तो वो कह रहे थे कि देखो मैं अब एक नए वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, नई दुनिया में प्रवेश करने जा रहा हूँ और वहाँ पे भी मैं कुछ अच्छा ही करूँगा। तो फ्रेंड्स ये भी उनकी लाइफ से सीखने को मिल रहा है कि जितना भी अंधेरा हो लेकिन हमें उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए। और इसी के साथ उनकी एक लाइन बहुत अच्छी थी, वो ये कहते थे कि पैसा खाद की तरह होता है, अगर ढेर लगाओगे तो बदबू मारेगा, लेकिन अगर उसको फैला दोगे तो वो बढ़ता ही जाएगा। तो इस हम्बल व्यक्ति से हमने काफ़ी कुछ सीखा। आई होप आपके भी काम के कुछ पॉइंट्स रहे होंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।